मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 जून 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार कार्यकाल संभालते अभी 10 दिन ही हुए हैं। इस बार सरकार का पूरा फोकस किसानों पर है। 17वीं किस्त जारी करने के बाद सरकार का एक और बड़ा फैसला, धान, कपास, बाजरा, मूंग समेत 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को यह फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7121 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 7521 रुपए तय कर दी गई है, जो पहले से 501 रुपया ज्यादा है। वहीं सरकार ने मूंगफली की एमएसपी अब 6783 रुपए कर दी है। 406 रुपए मूंगफली की एमएसपी में बढ़ाए हैं। मूंग की बात की जाए तो 8682 रुपए एमएसपी कर दी है। यहाँ पर 124 रुपए बढ़ाए गए हैं। और सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की एमएसपी सरकार ने 4892 रुपए कर दी है। तिल की एमएसपी बढ़ाकर 9267 रुपए कर दी है और बाजरा की एमएसपी बढ़ाकर 2625 रुपए कर दी है। फसलों की एमएसपी बढ़ाने से किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में किसानों को उपज के अच्छे भाव मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बुधवार को 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा, मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। पीएम मोदी बोले, नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। वैसे आपको यह भी बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों के करीब ही है। 800 से ज्यादा वर्षों तक खंडहर में रहने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत का वैभव हुआ करती थी। यहाँ दुनिया भर के करीब 10,000 विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना की थी। गुप्त वंश में भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी। यानी कि 800 साल पहले विदेशी भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय भी वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 जून को अपना 54वां जन्मदिन मनाया। यानी कि राहुल गांधी 54 साल के हो गए हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने बुधवार को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई देकर राहुल गांधी को कमजोरों की आवाज, संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने वाला तथा सत्ता को सच का आईना दिखाने वाला बताया। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, टाटा मोटर्स ने 19 जून को अपने सभी कमर्शियल व्हीकल के दाम 2% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बढ़े हुए दाम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। यानी कि 1 जुलाई से टाटा मोटर्स की कमर्शियल गाड़ियां महंगी हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू भिवानी के तोसाम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने बुधवार को दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरियाणा कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी ने बीजेपी नेताओं के साथ उनका स्वागत किया। वैसे आपको बता दूं, बीजेपी हरियाणा में 22% जाट वोटरों की नाराजगी झेल रही है, लेकिन इस कदम से भाजपा को कहीं न कहीं हरियाणा में एक बड़ा जाट चेहरा मिल चुका है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, चीन और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले अति दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध राजस्थान में मिला है। यह गिद्ध जैसलमेर के डीएनपी एरिया में देखा गया है। इन रेड हेडेड वल्चर को बचाने की कोशिश के तहत रेगिस्तानी इलाकों में तारबंदी तक की गई है। जैसलमेर के जंगलों से इस बार अच्छी खबर यह है कि यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में अति दुर्लभ 9 लाल सिर वाले गिद्ध देखे गए हैं। इसके अलावा भी 22 अन्य प्रजाति के गिद्धों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पहली बार गिद्धों की संख्या में इजाफा होने से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। वैसे आपको बता दूं, पहले ये गिद्ध राजस्थान के हर कोने में पाए जाते थे, लेकिन अब यह विलुप्त हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है, जैसलमेर में इनकी संख्या अब वापस बढ़ रही है।
आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर हैट्रिक का सपना देख रही भाजपा को 11 सीटें गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा है। अब बड़ी बात यह है, हार के बाद बीजेपी में समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। इसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में उन नेताओं का भी नाम लिखा गया है जो हार का कारण बने। बताया जा रहा है कि अब यह रिपोर्ट 1-2 दिनों में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को सौंपी जा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने तृतीय शिक्षक भर्ती के बाद एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण में इजाफा कर दिया है, जिसको सरकार ने 30% से बढ़ाकर अब 33% करने का ऐलान किया है। इससे पहले सरकार ने तृतीय शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण में इजाफा किया था। महिलाओं के लिए 30% से बढ़ाकर 50% किया था। हालांकि इस फैसले का अब विरोध भी शुरू हो गया है। बाड़मेर के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हाथों में 50% महिला आरक्षण हटाओ लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का कहना है कि महिला आरक्षण को बढ़ाने से पुरुषों का हक मारा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है, लेकिन सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ में बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पर फंस गए हैं। इनमें राजस्थान के भी करीब 50 टूरिस्ट है। हालांकि राहत की बात यह है, राजस्थान के जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू कर लिया है। यह टूरिस्ट कोटा, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के थे। वहीं देखिए, राजस्थान के मौसम की बात करें तो अब 19 यानी कि आज से लेकर 23 जून तक बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और राहत की बात यह भी है, आज दोपहर के बाद बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू के भी कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बाकी हिस्सों को गर्मी अभी तपाती रहेगी। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पहले संभावना यह जताई जा रही थी कि राजस्थान में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मानसून गुजरात की सीमा पर ही अटका हुआ है। ऐसे में अभी मानसून राजस्थान से काफी दूर है। मानसून राजस्थान तक पहुंचने में 3-4 दिन का समय और लगा सकता है। उसके बाद पूर्वी राजस्थान के लोगों को तो गर्मी से राहत मिल जाएगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लोगों को फिलहाल आने वाले 4-5 दिनों तक तो गर्मी से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव दिखा। चांदी 200 रुपए सस्ती होकर 90,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इसके विपरीत शुद्ध सोना 200 रुपए महंगा होकर 73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और जेवराती सोना, जिसको 22 कैरेट सोना भी बोला जाता है, जेवराती सोना जयपुर सराफा बाजार में 200 रुपए तेज होकर 68,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 18 कैरेट सोने का भाव 58,600 रुपए रहा। आपको बता दूं, ज्यादातर आभूषण 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने से ही बनाए जाते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।